क्या लकड़ियों की तैयारी, क्या दरख्तों का उगाया जाना, उनका तैयार होना। हजरत नूह के पास तो अफरादी क़ुव्वत नहीं थी, लेबर्स नहीं थे, क्या करें। हजरत नूह अगर लोगों को बुलाएं तो लोग काम नहीं करेंगे, क्यों कि उनको पता है उजरत अच्छी नहीं मिलेगी। परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, नूह सबको बुलाओ, इनसे कहो कि जो लेबर काम करेगी, लेबर की उजरत खुद कश्ती के लकड़ी के ज़र्रात और जो चीज़ें फजूल की अलग की जाएंगी वो सोने और चांदी में तब्दील हो जाएंगी। कश्ती नजात है, माले गनीमत और है, की बात और है। इन सबको माले गनीमत मिलेगा। गनीमत का मतलब ये अगर कश्ती बनाने में साथ देंगे तो ये खाली हाथ वापस नहीं जाने वाले। इनको जो लकड़ियां कटने के बाद ज़ाया हो जाती हैं वो उनकी उजरत में आ जाएंगी, वो खुदा तब्दील कर देगा सोने और चांदी में। तो माल और दौलत किसी और के लिए, हिदायत किसी और के लिए। अजीब बात है, क़िबला कश्ती बना रहे थे मगर बैठने को तैयार न थे। तो बनाना और है, सवार होना और है। मक्के में रहना और है, मुस्तफ़ा का हो जाना और है। मदीने में आ जाना और है, अलवी हो जाना और। सलवात पढ़े मोहम्मद। अब लफ्ज़ पे गौर कीजिए, परवरदिगार ने हजरत नूह से कश्ती बनवा ली और कश्ती बनवाई कहाँ पर? मस्जिद कूफा के अंदर। मस्जिद कूफा में मकाम फ़रज, मकाम फ़रज पर हजरत नूह का मकान। हजरत नूह के मकान में एक तंदूर लगा हुआ, उस तंदूर से आपकी अहलिया रोटियां बना रही थी, वही खातून जो आपकी नाफरमान बीवियों में शामिल है। कि खुदा ने फैसला किया आसमान से बारिश नहीं बल्कि अजाब के तौर पर पानी का गिरना, तंदूर से पानी का निकलना। अब मैं लफ्ज़ की इस्लाह कर लूँ, तंदूर कहते हैं उर्दू में, तन्नूर कहते हैं अरबी में, दोनों सही हैं। तो कभी तन्नूर पढ़ लिया, कभी तंदूर पढ़ दिया, दोनों सही लफ्ज़। तो पानी निकलना शुरू हुआ, ऊपर से भी पानी और नीचे से भी पानी। वैसे आजकल कराची के हालात कुछ ऐसे ही हैं, ऊपर से भी पानी है और सेवरेज की लाइनों से नीचे से भी पानी है। समझ में नहीं आता रहमत का पानी किसे कहें, जहमत का पानी किसे कहें। खुदा हिदायत दे यहाँ की इंतज़ामिया को कि शहरियों के लिए कुछ तो हालात बेहतर किए जाएं, वरना रहमत जहमत का उन्वान बन जाती है और है सवाब और है। तो हजरत नूह के ज़माने में सवाब नहीं आ रहा था, अजाब आ रहा था। इतना शदीद अजाब है। वही पानी जिसको पीकर लोग जिंदगी तलब करते हैं, वही पानी मौत का बाइस बन रहा था। और जब कश्ती आपने बनाई, तूफान आ गया, तो आपने सबको कश्ती में बैठने की दावत दी। बहुत गौर कीजिएगा, लोग अपने वालिद को एज ए वालिद लें, बहुत इजी लेते हैं। अगर वालिद उस्ताद हों तो फिर से वालिद नहीं हैं, उस्ताद हैं। बाप का कहना और है, उस्ताद का कहना उससे बुलंद हो जाता है। अगर वालिद आलिम दीन हो तो वालिद की हैसियत में लेंगे कि आलिम दीन की हैसियत में लेंगे। वालिद होना और है, आलिम होना और है। अगर वालिद आयतुल्लाह हो, अब आगे बढ़ते चलिए, जैसे जैसे मकाम बुलंद होगा वैसे वैसे औलाद की जिम्मेदारियां बढ़ती जाएंगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सबको दावत दी, ऐसा मुमकिन है अपने घर में दावत ना दी हो? और क़िबला जिसके साथ उसके घर वाले न हों, उसकी बात पर क्या भरोसा किया जाए? पता नहीं, दावा तो कर रहे हैं, इनके घर वाले ही इनको नबी नहीं समझते। अल्लाहु अकबर। मुश्किल तरीन मरहला अहले बैत के लफ्ज़ की बड़ी जिम्मेदारी है। जब कोई नबी मनसबे हिदायत को अदा करता है तो उसके
असराते तबलीग की इब्तिदा उसके घर से होती। हजरत नूह ने सबको दावत दी, लेकिन आपके घर में जो आपके नाफरमान थे, आपके नाफरमान में से एक आपकी शरीक हयात हैं, 2 बीवियां हैं। इसलिए बात वाज़े हो जाए, सिर्फ बीवी होना मसला नहीं है, ना फरमान और फरमान बरदार होना मसला। बात पढ़े मोहम्मद। बड़े शाइस्तगी से जुमले को मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। बीवी होना मसला नहीं है, ना बेटा होना मसला है, मसला अहल होना है। उर्दू का क्या कहिए, यह तो हर बीवी को अहलिया ही लिखते हैं, चाहे वो ना अहल ही क्यों ना हो। उर्दू का क्या मसला है, हर बीवी को अहलिया ही लिखते हैं। तो हजरत नूह की अहलिया एक खातून नाफरमान, उन्होंने कश्ती में बैठने से इनकार किया। मगर अजीब बात है, ये साहिबान इल्म और अदब बैठे हैं, मुझसे ज़्यादा बेहतर आप समझ सकते हैं जुमले। जहाँ तक मैंने कुरान का मुतालिया किया, स्टडी की, मुझे तो हज़रत नूह की बीवी का मसला यहाँ नहीं मिला। कश्ती से इनकार के मसले में हज़रत नूह की बीवी का उन्वान नहीं मिला। अगर अहल में बीवी शामिल होती तो जैसे बेटे को परवरदिगार ने अलग किया था, बीवी का तस्करा भी कर देता। हालांकि कश्ती में ना बैठने वाले और बहुत सारे लोग भी तो होंगे, सबको छोड़कर अहल की बात हो रही थी। हजरत नूह पे लाखों सलाम। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, 7 मरतबा इस जुमले की तकरार, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। और जब आप पढ़ते हैं ज़ारत वारिसा, सलामु अलैका या वारिसा नूहिन नबीयिल्लाह, सलाम हो हजरत नूह नबी खुदा के वारिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुक़द्दस। तो हजरत नूह, अजीब अल्फाज आयत है, क्या किया जाए। आप सिफारिश कर रहे हैं, और सिफारिश किसकी कर रहे हैं? हजरत नूह फरियाद कर रहे थे जब आपके बेटे ने कश्ती में सवार होने से इनकार किया। मसला उसको भी जान बचाना थी, पानी इतना आ गया था। जान बचाने के 2 तरीके थे कि किसी बुलंद मकाम पे चढ़ जाए, चला जाए, खड़ा हो जाए कि पानी वहां तक ना पहुंचे, कश्ती के अंदर आ जाए। 2 थे, एक पहाड़ था, एक कश्ती थी। फैसला करना था बेटे को कि पहाड़ पे जाता है कि कश्ती में आता है। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम उससे आवाज दे रहे थे कि बेटा आओ कश्ती में आ जाओ। वो कहता है नहीं, मैं पहाड़ पे चला जाऊंगा। याद रखिए, जब कोई नबी हिदायत की कश्ती बनाता है तो कोई ना कोई उसके मुकाबिल पे पहाड़ बन के खड़ा हो जाता है, ताकि लोगों को मिसगाइड कर सके कि कश्ती में बैठकर क्या बचोगे, आओ तुम्हें पहाड़ बचा लेगा। हजरत नूह फरियाद करते रहे, ला आसिमल यौम, आज कोई बचने वाला नहीं सिवाय परवरदिगार की रहमत के, कश्ती में आ जाओ। तो ये पुराना मसला हो गया, कोई कश्ती नजात से अगर जाएगा तो पहाड़ ढूंढेगा, तो पहाड़ से क्या बचाएगा। और जिसे पहाड़ ना बचा सके उसे कोई दोस्त तो यार क्या बचाएगा। हजरत नूह का बेटा, अब जब पानी इतना बढ़ा कि पहाड़ तक जा पहुंचा, अल्लाह अकबर, कितनी बारिश, कितना अंदर से पानी का निकलना था, उबलना था कि बढ़ते 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 पानी पहाड़ तक जा पहुंचा। यहां तक के नूह के बेटे के पांव गीले हुए, अब तो आ जाओ, अब भी नहीं आता। घुटनों तक पानी पहुंचा, अब तो आ जाओ, अब भी नहीं आता।
पानी नाव तक पहुंचा, और जब पानी सीने तक पहुंच गया तो अब यूं समझिए डुबकियां लेने लगा। तब हजरत नूह ने खुदा की बारगाह में फरियाद की, परवरदिगार ये मेरा बेटा है, मेरे अहल में से है। नबी ने सबको समझा दिया कि बेटा अहल होता है दुनिया की निगाहों में, निगाह में होना ये और बात है। तो दुनिया की निगाहों में अहले बैत कौन है ये फैसला दुनिया करेगी, खुदा की निगाह में अहले बैत कौन है ये फैसला खुदा करेगा। दुनिया दुनिया रहे, खुदा तो ना बने। हजरत नूह के बेटे के बारे में परवरदिगार ने जवाब में क्या इरशाद फरमाया, फरमाया फ़क़ाल या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ए नूह ये तुम्हारे अहल में से नहीं है। अहल में से नहीं है क्या मतलब, इसमें क्या खराबी है? क्या मैं हाथ जोड़ के अर्ज करूं, क्या नसब में फर्क है? या मुफस्सरीन ने अपने इल्म के एतबार से अलग अलग राय कायम की हैं कि जी वो किसी और का बेटा था अपनी माँ के साथ, जब उसकी माँ आपके निकाह में आई तो ये भी आ गया, तो सगा बेटा नहीं था। कुछ हैं जिन्होंने ये रास्ता निकाला है। मैं उनसे कहता हूं अगर सगा नहीं था तो हजरत नूह को कहना चाहिए था मेरा बेटा नहीं है, मेरी बीवी का बेटा है। हजरत नूह को इतना तो मालूम होगा कि अपना बेटा होना और है, किसी और मर्द का बेटा होना और है। आपने अपने आप से निस्बत दी है। आप कौन से मुफस्सिर हैं जो हजरत नूह के बेटे को हजरत नूह से अलग कर रहे हैं? आयत कहती है, खुदा ने इसकी दलील बयान की क्यों तुम्हारे अहल में से नहीं है। इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। अल्लाहु अकबर। क्यों नहीं है अहल में से? इसलिए कि इसका अमल गैर सालिह है। पता चला जिसका अमल गैर सालिह हो तो वो दुनिया की निगाहों में तो बेटा हो सकता है मगर अहले बैत में शामिल नहीं हो सकता। अहले बैत में शमूलियत की शर्त है अमल साले इख्तियार करने वाला हो। लेकिन अजीब बात है वो नूह के अहले बैत थे। ये सरकार ख़त्म ये मर्तबत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत उम्मे सलमा जनाब हिंद, असल आपका नाम हिंद है, और हज़रत उम्मे सलमा के अलावा हज़रत आयशा जिन्हें आलम इस्लाम में एक बड़ा नाम हासिल है, ये दो शख्सियात उम्मे सलमा जनाब आयशा पैगंबर की अज़वाज मुत्तहरात में से दो शख्सियात, और इन दो शख्सियात से ये रिवायत अहले बैत तत्हीर की आयत के ज़ेल में बयान की गई। और क्योंकि हमारे सरनामे कलाम मजलिस में आयत तत्हीर तिलावत की जा रही, अब आइए उम्मे सलमा की बात को पढ़ने से पहले सफ़िया बिनते शैबा की बात पढ़ देता हूँ। सफ़िया बिनते शैबा इमाम मुस्लिम ने अपनी किताब सही मुस्लिम में इस हदीस को नकल किया, और इमाम मुस्लिम के नज़दीक ये हदीस लिखे जाने काबिल थी तो लिखी। सफ़िया कहती हैं कि हज़रत आयशा ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के रसूल एक दिन घर से बाहर निकले, वो अलैहि मिरबतुन मुरहलुन मिन शा'r अस्वद, और आपके वजूद पर एक ऐसी इज़ार, एक ऐसी चादर थी जिस चादर पर निशान डॉट्स बने हुए थे, और वो चादर थी बनी हुई काले ऊन से या काले बालों से, मिन शा'r अस्वद, उसको आप ओढ़े हुए थे। आपने
जैसे ही बाहर तशरीफ़ लाए तो हसन इब्ने अली तशरीफ़ लाए तो आपने हसन को चादर में ले लिया। हसन के बाद हुसैन आए तो आपने मौला हुसैन को चादर में ले लिया। उसके बाद अली इब्ने अबी तालिब आए तो आपको चादर में ले लिया। उसके बाद फातिमा ज़हरा आई सल्लल्लाहु अलैहिम, आपको चादर में ले लिया। अब इस चादर में लेकर आप फरमाती हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलो बैती। अहलिया बता रही हैं, पैगंबर की अहलिया बता रही हैं कि पैगंबर के अहले बैत कौन हैं। हमारी बात मत मानिए तो अहलिया की बात तो मान लीजिए। और अगर अहलिया होना अहले बैत का उन्वान होता तो अहलिया खुद कहती चादर मेरी थी, मैं पैगंबर के साथ थी। जैसे दीगर वाक़यात में आप बयान करती मैं पैगंबर के साथ थी, यहाँ बयान करती। तो हज़रत उम्मे सलमा की रिवायत इससे मुख्तलिफ है।